तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास सामान्य ज्ञान से संबंधित रहने वाली है और हम सामान्य ज्ञान के कुछ जीके के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो दोस्तों, आप अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो दोस्तों, गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका ब्रेन किंग्सले ने निभाई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों, जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। भांखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों, भांखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन सा देश सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थान हड़प्पा है, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया गया था? चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया गया था। मुगल बादशाहों का सही क्रम? तो दोस्तों, मुगल बादशाहों का सही क्रम ये निम्न प्रकार से। सर्वप्रथम बाबर आया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर बाबर का बेटा हुमायूं आया। फिर शहशाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, फिर हुमायूं सेकंड आया। फिर अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरूख शेर, रफीउल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इस प्रकार से दोस्तों मुगल बादशाहों का ये सही क्रम है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो दोस्तों, उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जिला परिषद का है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों, श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। साथ ही भारत और नेपाल की मुद्रा का नाम भी रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। न्यूटन ने 3 नियम दिए: जड़त्व का नियम, समय का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक जो अपना गुरु होता है उससे संबंधित है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो दोस्तों, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो त्रिपुरा से होकर गुजरती है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों, हम भारत के मैप में देखें तो सबसे पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश नॉर्थ तुला दर्रा के पार है? तो दोस्तों, नॉर्थ तुला दर्रा के पार चीन देश है दोस्तों।
पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम एक टैंक का नाम है दोस्तों। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया? चीनी यात्री फायान दोस्तों विक्रमादित्य के काल में भारत आया। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंधित है माँ बाप और बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में चाय असम राज्य में होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल होते हैं? तो दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल होते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दोस्तों जंतर मंतर भारत के दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा है। दोस्तों तेलुगु आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टक्का है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने ज्ञान गया स्थान पर प्राप्त किया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला महाकवि कालिदास ने लिखी। जवार सबसे ऊंचा कब होता है? जवार सब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक की ओर होते हैं जब जवार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वैध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य भारत के वैध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। कौन सी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? नहीं निकलती। दोस्तों यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो दोस्तों कानपुर शहर गंगा के तट पर बसा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक शहर है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। दोस्तों खरीफ की फसल काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर दोस्तों कायांतरित सेल है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच छोटा हो गया है? यूरोप और पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। कैसी लगी हमारी क्लास? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।